चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जय हो। जिन चरणन से निकली सुरेसरी शंकर जटा समाई हो। जिन चरणन से निकली सुरेसरी शंकर जटा समाई हो। जटा शंकरी नाम पड़ो है, जटा शंकरी नाम पड़ो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जय हो। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई हो। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास आरत की प्रभु, तुलसीदास आरत की प्रभु। निज मुख करत बढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। मन राम चरण सुखदाई। मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। ओ भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। ओ भज मन राम चरण सुखदाई। लगे। भगवान ने 4 स्वरूपों में अवतार लिया है। इसके बाद महाराज भगवान राम की बाल लीला का वर्णन है, लेकिन राम जी की लीला बड़ी मर्यादित है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। महाराज भगवान राम की 2 मर्यादाएं तो विलक्षण हैं। एक तो राम जी ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं राम जी के बारे में, राम दुर न भासते, राम 2 नहीं बोलते, केवल एक ही बात बोलते हैं, अर्थात राम कभी झूठ नहीं बोलते। अब के कुछ कलयुग का नियम ही जरा ऐसा है कि ये
गुणों में अवगुण खोजा करते हैं और अवगुणों में गुण खोजा करते हैं। इस युग का ये नियम है। तो राम में अवगुण खोजते हैं लोग। राम ने कभी झूठ बोला ऐसा खोजते हैं कि हाँ राम ने कहीं झूठ बोला हो। आएंगे ऐसे प्रसंग जिससे लोग सिद्ध करना चाहते हैं कि राम झूठ बोलते थे, लेकिन राम ने कभी झूठ नहीं बोला, ये मर्यादा। और दूसरे, महाराज राम जी का बाण अमोघ है, जिसे मारना चाहा एक बाण से मार दिया, दूसरा नहीं चलाया। तीसरे, राम जी ने एक नारी व्रत निभाया। केवल एक संसार में उदाहरण श्री राम ऐसे हैं। जिनके लिए केवल एक पत्नी व्रत नियम था। श्री सीता जी महाराज वो सौभाग्यशालिनी शक्ति थी जो राम के वामांग में विराजती। राम जी का मन कभी दूसरी ओर गया नहीं। ये विशेष मर्यादा श्री राम जी की है। राम जी बालकपन में शांत रहते हैं, बड़े शांत। तुलसी बाबा कुछ झलक दिखाते हैं उनकी बचपन की। तन की दुत श्याम सरोरोह लोचन, तन की जो शोभा है वो श्याम है, कमल जैसे नेत्र हैं। कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूर भरे। छवि भूर अनंग की दूर करे, दम के दतियां दुत दामिन जो, किल के कलबाल विनोद करे। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसी बाबा कहते हैं कि अवध के राजा दशरथ जी के ये चारों बालक मेरे मन में विहार करते हैं। आगे कहते हैं राम जी कुछ बड़े हो गए, घुटमन घुटमन चलने लगे। बरदंत की पंगत कुंद कली, दो दांत निकल आए हैं। अदरादर पल्लव खोलन की, अति सुंदर सोहत धूरी भरे। छब मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटा लटके मुख ऊपर। कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी। बल जाऊं इन बोलन की। तुलसी बाबा कहते हैं मेरे प्राण तो इनके बोलों पर ही न्योछावर है। राम जी की बाल लीला चल रही है। माता कौशल्या बड़े प्रेम से स्नान कराती हैं, श्रृंगार कराती हैं, गोद में खिलाती हैं। एक बारी जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए। करी श्रृंगारी कलना पौड़ाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा है तुकीन स्नाना, पूजा है तुकीन स्नाना। आनंद कंद भगवान की जय हो। एक बार माता कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया और
श्रृंगार करके उनको पालने में सुला दिया। एक बार जननी अनभाई कर श्रृंगार पलना पौड़ाई। फिर अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए माता ने स्नान किया और स्नान करने के बाद भोजन बनाया। तुलसी बाबा ने यहाँ भोजन की विधि लिख दी है कि भोजन बनाने से पहले देवियों को स्नान कर लेना चाहिए, स्नान के बाद भोजन बनाना चाहिए। कोई कोई तो सोच लेती है कि जरा चूल्हे पे बैठेंगे तो पसीना आएगा, सारा गड़बड़ होगा, सारा ये श्रृंगार मेला हो जाएगा, इसलिए पहले भोजन बना लेते बाद में स्नान कर लेंगे। जितनी भी नियमावली जीवन की है तुलसी बाबा ने पूरी की पूरी राम कथा में लिख दी है। अगर आप भारतीय संस्कृति का अवलोकन करना चाहते हैं तो राम कथा का अवलोकन करो। वाल्मीकि रामायण में तुलसी बाबा उन्होंने वाल्मीकि ऋषि ने एक बात और लिखी, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का साक्षात रूप है। अगर आप धर्म जानना चाहते हैं, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, तो राम के बारे में जान लो। राम ने जो किया वही धर्म है और राम जी ने जो नहीं किया वही अधर्म है। ऐसे सूत्र रूप में ही समझ लेना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का रूप है। तो माता ने स्नान किया, भोजन बनाया और भोजन बना करके अपने जो इष्ट देव है, कुल देव श्री रंगनाथ महाराज, उनको भोग अर्पण किया। अब भोग लगाने की विधि है, आपने भगवान के लिए थाल सजाया है और जाकर के ठाकुर जी के आगे रख दो। चंदन और तुलसी उस समय उतार देना चाहिए। ठाकुर जी का चंदन पूज दो, तुलसी उतार दो, नहीं तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। फिर आप पर्दा कर दो और जितनी देर में 10 गायत्री मंत्र बोले जाते हैं उतनी देर पर्दा रहने दो। फिर 3 बार ताली बजाओ, पर्दा खोलो और वो प्रसाद ले आओ और प्रसाद बांट दो, या भोजन जिन्हें संतों को, ब्राह्मणों को जिन्हें कराना उन्हें कराओ। अब मैया ने पर्दा कर दिया और मैया उधर चली गई। तो महाराज जहां भोजन बनाया था, आकर के पर्दा खोला तो राम जी भोजन कर रही थी। वो बालक बैठे, राम भोजन कर रहे। मैया बोली मैं अभी सुला के आई थी। फिर वहां से गई तो जाकर के देखा तो पालने में सो भी रहे। जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब फिर वो सोचता है। अब मैया की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। यहाँ वहां 2 बालक देखा, इधर देखती हैं राम जी सो रहे हैं और उधर देखती है तो भोजन कर रही है। अब सोचने लगी कि कोई चक्कर है या मेरी बुद्धि में ही कोई भ्रम हो गया है। और माता को इस प्रकार देख करके भगवान हंस गए। हंसते ही कहते हैं माँ कौशल्या को भगवान का विराट रूप की झांकी होने लगी। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सियापति रामचंद्र की जय। माता जी को विराट रूप का दर्शन होने लगा। ये भगवान के जो विराट है ना, ये संसार ही भगवान का विराट रूप है। यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो त्रिशपश्चात् भूमि मथुपुरा। उस समय भगवान का विराट प्रकट हुआ और उसके बाद में नगर, गांव आदि की सृष्टि हुई। मैया को सारा
भूमंडल, आकाश मंडल, सारे लोक लोकांतर दिखाई देने लगे। अब तो महाराज मैया तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी गोविंद की, हे प्रभु मैंने अपराध कर दिया, मैंने पिता को ही पुत्र मान लिया, जगत पिता कर सुत कर जाना। महाराज भगवान मुस्कुराए और फिर बोले माँ कोई बात नहीं। बोले प्रभु मैं आपकी ये माया नहीं देख सकती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं माँ, ये तो मैंने तुमको ये स्वरूप केवल इसलिए दिखाया था कि जब तुम शत्रुपा थी उस समय तुमने कहा था कि प्रभु आपने जो वरदान दिया है क्या ये सत्य भी होगा, तो उसे स्मृति दिलाने को मैंने ये रूप दिखाया है। अब तुमको ऐसा रूप कभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। तुरंत भगवान बाल रूप में हो गए। बोली राम लला भगवान की। महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा। भाई कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। एक अवस्था होती है जिसे शिशु अवस्था कहते हैं। जब बालक जन्म लेता है और 2-3 वर्ष तक का रहता है तो उसे शिशु कहते हैं। 3 से ज्यादा का होता है तो फिर उसे महाराज बालक कहते हैं। 5 वर्ष से कौमार अवस्था प्रारंभ होती है और 7 या 8 वर्ष पे पौगंड अवस्था कहते हैं। तो महाराज अब 5 वर्ष से आगे हुए 6वें वर्ष में भगवान ने प्रवेश किया है तो उनका पहले तो मुंडन संस्कार हुआ। चूड़ाकरण, चूड़ा कहते हैं चोटी को। वो आगे प्रसंग में आता है ना, सीता जी जब लंका में थी तो उन्होंने हनुमान जी को चूड़ा मणि दी। तो वो चूड़ा माने चोटी, चोटी में लगाने की मणि थी जो देवियां बालों में लगा लेती ना, चमकीला चमकीला सा कुछ, अब वो थी। तो चूड़ा चोटी को कहते हैं। चूड़ाकरण संस्कार हुआ, फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुदेव के सानिध्य में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश हुआ। तुलसी बाबा लिखते हैं गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल आई। सहज श्वास सुचारी, सोहरी पड़ी है बहुत भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। अब तुलसी बाबा ने गुरुकुल का समय नहीं लिखा, कथा को सूक्ष्म भी किया है और आपको मालूम ही नहीं पड़ा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई, ऐसे कह दिया है। थोड़े समय में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। इसके बाद भगवान का गुरुकुल से आगमन होता है, लौट आते हैं। उस समय राम जी की आयु लगभग 15 वर्ष